हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आईक्यू लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का आपका जो सेट का पेपर है उसको पूरा सॉल्यूशन आपको आईक्यू लेवल एकेडमी पे मिल रहा है। पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है। तो वनों का यदि क्षेत्रफल प्रतिशत की बात आती है तो देखिए, सबसे पहले आपके यूटीज में है और दूसरे नंबर पे मिजोरम राज्य के अंदर, मिजोरम के अंदर आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है पाक स्टेट अवस्थित है। पाक जल संधि कहाँ पे अवस्थित है? तो पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। मैंने बहुत बार इसका जिक्र किया है, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में निम्न में से किन जिलों में इनसेप्टी सोल्स मर्दा, मैंने मर्दा पढ़ा रखी हैं, तो उस मर्दा के अंदर पाली, भीलवाड़ा और सिरोही जो आपका करेक्ट आंसर, इसके अंदर डी आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का कि शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 12 के अंदर है। ये 52वें नंबर का बना था, राज्य का चौथा नंबर का बना है। इसरदा बांध परियोजना आपके सवाई माधोपुर और टोंक दोनों की मिक्सिंग परियोजना है, ये आपको पता ही है। अगला आता है 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता, ये आपके प्रजामंडल की बात आती है। तो हरिमोहन माथुर नहीं था, त्रिलोकचंद माथुर था करौली का। तो इसका पहला जो आपका है वो सुमेलित नहीं है। अगला जो 7 का क्वेश्चन निम्न में से कौन सी इस्लाह करती अवस्थित सही सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित देखिए, ये जो मैंने काफ़ी बार चर्चा किया, लसाड़िया का पठार जो है वो जयसमंद झील के चारों तरफ का 48 किलोमीटर का एरिया जो कटा फटा एरिया है उसको लसाड़िया का पठार बोला जाता है, ठीक है। आगे आपका 8 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है, इसके कोई भी करेक्ट बिंदु नहीं है। देखा जाए कि आरपीएससी इसको बी मानती है या डी मानती है, ठीक है। या तो इसका करेक्ट आंसर बी मानेगी आरपीएससी या डी मानेगी, क्योंकि दोनों के अंदर डिफरेंट जैसे अपन देखते हैं तो काफ़ी डिफरेंट मिलता है, 12 बिंदु का मिलता है जो कहीं पे नहीं दे रखा है। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित हुई थी? तो राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति जो थी वो 8 फरवरी 2010 को घोषित की गई थी। कब की गई थी? 2010, बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट, जो पवन की बात आती है तो अपने जैसलमेर के अंदर उन्होंने, अडानी ग्रुप है गौतम अडानी का, उन्होंने यहाँ पे लगाया है, स्थापित किया है। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो सुमेलित जो तांबड़ा जो है वो काला गुमान में नहीं है, ठीक है। तांबड़ा सीसा जस्ते के लिए काला गुमान प्रसिद्ध है, तांबड़ा काला गुमान में नहीं है। आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का है कि 1857 की क्रांति में जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो जयपुर का देखिए ईडन था, विलियम ईडन जो है वो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। आगे 13 का क्वेश्चन है कि अधोलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। सभा का उद्देश्य क्या था? समाज सुधार करना था, ठीक है। तो आगे अगला क्वेश्चन आपका आता है 14 नंबर का। 14 नंबर का निम्न में से किसने चंवरी कर लगाया था? चंवरी कर का क्वेश्चन आपको बिजोलिया का पता ही है कि बिजोलिया के अंदर चंवरी कर लगाया गया था, ये 5% लगाया गया था। उसके बाद तलवार बंधाई कर स्टार्ट हो गया था। लोदरवा जेएनयू के लिए प्रसिद्ध है भाई, लोदरवा जो है वो जेएनयू के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित सिंचाई परियोजना जो है वो सुमेलित नहीं है? परवन कहाँ आएगी? परवन जयपुर में थोड़ा ना है, तो परवन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि हाल ही में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन लोक संगीत कलाकार को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला गया था? भाई ये मामे खान को मिला था और इनको बहुत लेट मिला है, समय के अनुसार इनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था मामे खान को। महणसर प्रसिद्ध है, तो महणसर हमारे झुंझुनू के अंदर है। आपको पता ही है कि यहाँ पे सोने चांदी की जो हवेलियाँ हैं उसके अंदर चित्रकारी की गई है, तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे 19 नंबर का है। 19 नंबर का जो है बातारी फुलवारी कितने खंडों में? तो बातारी फुलवारी जो है वो 14 खंडों के अंदर विभाजित की गई है, 14 खंडों में विभाजित की गई है और 10वें खंड के लिए इनको पुरस्कार भी मिला था। तो ये 14 जो आपका डी नंबर का 19 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है। 15वें वित्त आयोग एन.के. सिंह है, आपको पता ही अध्यक्ष सबका, ये तो सभी का सही होना चाहिए, राजस्थान में किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए। 1960-61 के अंदर गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंदर 7 जिले लिए गए थे उस टाइम पे, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान से आपका पाली जिला लिया गया था इसके अंदर, ठीक है।
अगला आता है 22 नंबर का। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो 22 नंबर के क्वेश्चन में शिव समुद्रम जलप्रपात, ये आपका कावेरी नदी पे है, कितना इजी है, ठीक है। अगला आता है कि राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलापति होते हैं। ये पदेन कुलापति राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के, बिल्कुल, ये जो राज्य के समस्त विश्वविद्यालय होते हैं उनके होते हैं, निजी विश्वविद्यालय के ये नहीं होते। साथ में केंद्रीय विश्वविद्यालय जो होते हैं इनके नहीं होते, और ये जो निजी विश्वविद्यालय का तो नाम आने पे खत्म हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 23 के का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। खस घास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अच्छी जगह है कि जो खस घास है मुख्य रूप में राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, तो खस घास पाई जाती है आपकी भरतपुर है, टोंक और सवाई माधोपुर के अंदर पाई जाती है। आपका 24 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर। प्रथम प्रोटेम स्पीकर जो दे रखा है मैंने विधानसभा, उसके अंदर बताया है कि संग्राम सिंह जी थे, वो पहले प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, महाराव संग्राम सिंह। आगे आता है कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है आभूषण है मानव शरीर के लिए, तो तगड़ी कमर के अंदर रमझोल, रमझोल कलाई में नहीं होती, रमझोल तो पैरों के घुंघरू होते हैं, बांध के नाची जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य, ई श्रम पोर्टल मैंने पढ़ाया है कि जो असंगठित कामगार हैं उनको 5 लाख लोगों को 50,000 तक ब्याज फ्री ऋण मिलेगा। आपको तीसरे से लेकर 15, चौथे से लेकर 15वें महीने में आपको 12 किस्तों में जमा करवाना है, तो असंगठित आ जाएगा कामगार, 27 के में सी आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है, तो ये कृषि मंत्रालय ने तो किया है, कृषि मंत्रालय ने इसको विभक्त किया गया है। आगे है भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि। शुष्क क्षेत्र भारत की यदि बांटते हैं, देखो एरिड सेमी एरिड की बात आती है, तो 25 सेंटीमीटर से शुष्क होता है, वो बिल्कुल शुष्क होता है। लेकिन इसके अंदर देखो कॉमन सेंस सीधा सीधा दे रखा है कि 35 से 75 दे रखा है। यदि 25 से 50 देते तो अपन करेक्ट आंसर वो करते हैं, लेकिन 35 से 75 इसका बी आंसर जो है अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है आपका, अगला क्वेश्चन आता है सुमेलित करना है। सुमेलित करना है तो देखिए करणी माता है, चारणों की है, फिर ये नारायणी माता है, नायों की हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपका सुमेलित हो जाएगा। 2 सुमेलित कर दोगे तो ऑटोमेटिक करणी माता चारण की, ए में 4 का लगाओगे आप, ठीक है। फिर आपका जो 4 है उसमें 1 का लगाओगे, तो 4 है उसमें 1 का लगाओगे तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि केसरी सिंह बाराहट ने चेतावनी राज चुंगटिया, ये तो फतेह सिंह जी के लिए लिखा था ना, फतेह सिंह जी के लिए लिखा था, महाराणा फतेह सिंह जी के लिए लिखा था। मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता, ये मिठेश निर्मोही को दिया गया है, अभी पुरस्कार मिला है पिछले साल का, तो मिठेश निर्मोही को दिया गया है, ठीक है। सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बाराहट को कारावास हुआ था? तो प्रताप सिंह जो बाराहट हैं उनको किस षड्यंत्र केस में हुआ था? वो बनारस षड्यंत्र केस था ना, बनारस षड्यंत्र केस के अंदर इनको कारावास हुआ था। आगे क्वेश्चन आता है कि 1 रुपये के नोट पे, मैंने बताया है कि 1 रुपये के नोट पे वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है उनके होता है, और 2 रुपये से लेके और जो आपका 2000 तक का नोट आता है उसके ऊपर आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। आगे ये रिटायर्ड क्वेश्चन है, बैंक के रिटायर्ड क्वेश्चन है। आगे ये हमारे ताऊजी के लिए आया है, जो हमारे गांव के हैं, ताऊजी हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। कथन सत्य है, 6 अगस्त 22 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पे शपथ ली थी। जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से तथा राजस्थान, ये किठाना गांव से है, हमारे गांव से। उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, बिल्कुल भैरव सिंह जी के बाद दूसरे हैं। ये लोकसभा सांसद भी रहे हैं झुंझुनू से, राज्य विधानसभा ये अपने जो किशनगढ़ अजमेर से राज्य विधानसभा पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे हैं। वर्तमान में संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से हैं, ये बात भी इनकी सही है। तो ये 6 अगस्त, एक्चुअली 9 अगस्त को इन्होंने शपथ ली थी, तो 8 अगस्त को शपथ ली थी, तो 1 का एलिमिनेट कर दो, 1 निकाल दोगे तो 2, 3 और 4 आ जाएंगे आपके। करेक्ट आंसर जो है आपका 2, 3 और 4 हो जाएगा। डी का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आता है कि मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो मलिक शाह की जो मस्जिद है वो जालौर के अंदर है भाई, मलिक शाह की मस्जिद जालौर के अंदर है। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना, ये कुशाल सिंह जो आपके थे, कुशाल सिंह चंपावत थे, इन्होंने इनको हराया था। किसने हराया था? कुशाल सिंह ठाकुर, कुशाल सिंह चंपावत ने हराया था 1857 की क्रांति के अंदर, ठीक है। आगे हैं कि निम्न में से किस मुख्यमंत्री
के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो 2 बार लगा है। आपको पता है भैरव सिंह शेखावत के समय में, ये मैंने सीएम पढ़ाया है तो उसके अंदर ये पूरी चीज़ें बताई हैं आपको। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मक्का जो है वो अरावली के आसपास उदयपुर के पास में होता है। तो मक्का मैंने मिट्टियों में भी बताया किस प्रकार की मिट्टी में होता है। तो ये दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंदर होता है। ठीक है, एक करेक्ट आंसर 39 का हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने के लिए अजरक प्रिंट जो है आपकी कहाँ की है? बालोतरा। ये अजरक प्रिंट जो है वो बाड़मेर की है आपकी। ठीक है, तो ये आप बहुत इजी क्वेश्चन है। ये तो आप मंसूरिया साड़ी कहाँ की है, मोठड़ा पावरलूम कपड़ा छपाई, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे। अगला जो है केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की परिणामात्मक विधि है? तो ये परिणात्मक और गुणात्मक, ये 2 विधियां हैं। ये आपको इकोनॉमी के अंदर मेरे टॉपिक में यूं के यूं मिल जाएंगे। श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है? तो ये देवगढ़ थे। श्रीधर अंधारे जो थे ये देवगढ़ चित्रशैली से थे। ठीक है, हुरंडी में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो हुरंडी में गांधी आश्रम जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1928 के अंदर की गई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी? हरिभाव उपाध्याय के द्वारा। किसके द्वारा? हरिभाव उपाध्याय के द्वारा। ये इसका 43 के का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 44 का है, निम्न में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? सतपुड़ा का भारनेर नहीं है। राजपीपला मेकाल महादेव ये तो है ही, भारनेर नहीं है। ठीक है, सतपुड़ा का भारनेर नहीं है। आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे जो आता है अपना क्वेश्चन आता है 45 का, कि इसके अंदर दे रखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति पूछा है यहाँ पे। जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो जनजाति की जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो 12.5% है। इसमें कहीं दे नहीं रखा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये देखने को आगे देखते हैं आरपीएससी क्या इसकी की देती है। बाकी इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, अगला है फ्रेंच ओपन ईगा स्वियातेक जो थी वो विजेता फ्रेंच ओपन की रही हैं। निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनियम ग्रीन रेलवे स्टेशन, ये आपको जोधपुर को बनाया गया है। लेटेस्ट काफ़ी दिन तक न्यूज़ में चला था, काफ़ी अच्छा चला था, जोधपुर को बनाया गया है। अगला 48 का क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, ये थार रेगिस्तान मैंने बताया था, तो कहाँ पे है? शुष्क पश्चिमी मैदान जो है उसको थार रेगिस्तान है, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। आगे आता है कि कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो बाद में उप मुख्यमंत्री मैंने बताया। हरिशंकर भामड़ा जो है राजस्थान के सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके दोनों जो आंसर हैं वो आपके करेक्ट हो जाएंगे। डी आंसर इसका करेक्ट होगा। आगे आता है 50 का, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया जो है ये एम विश्वेश्वरैया की है। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया की किताब है ये। ठीक है, आगे आती हैं 51 का, राष्ट्रीय केसर मिशन निम्न में से किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया है? तो केसर मिशन है तो कृषि की होगी ना, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की ही उपयोजना है। तो आपका जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है उसकी उपयोजना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना उसकी उपयोजना है राष्ट्रीय केसर मिशन। केसर जो है करेवा मिट्टी के अंदर होता है, जम्मू कश्मीर में होता है, मैंने खूब पढ़ा है इसके बारे में। राजस्थान राज्य सूचना आयोग, सूचना नहीं देने पर अधिकतम न्यूनतम तो भाई 250 से लेके 25,000 तक का जुर्माना होता है। इसमें खूब बताया मैंने, 2500 से लेके 2,500। बी करेक्ट आंसर आपका 25,000 हो जाएगा। ठीक है, आगे हैं 25,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 250 से लेके 25,000 तक का जुर्माना होता है। आगे है कि राजस्थान में नगरपालिका अध्यक्ष, मैंने नगरपालिका पूरा डाल दिया है। अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति की बात करते हैं तो नगरपालिका के अंदर 1/3 कोरम की बात आती है, 1/3 की आती है। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष, जो राज्य वित्त आयोग जो है अपना, उसके प्रथम अध्यक्ष के गोयल हैं। कौन है? के गोयल थे। बढ़ार क्या है? बढ़ार विवाह के ऊपर जो अपन भोज करते हैं, जिमना करते हैं, उसको जो आयोज्य भोज होता है विवाह के अवसर पर, तो 55 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बढ़ार बोलते हैं उसको। ठीक है, आगे आता है कि राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना लाखेरी के अंदर था, ये आपको पता ही है। फिर निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से भिन्न है? शहनाई, मशक, अलगोजा,
सहनाई फूंक मार के, मशक भी, अलगोजा भी फूंक मार के बजाया जाता है। खड़ताल, खड़ताल जो है ये अलग है, ये घनवा देयंत्र है। अगला जो आता है आपका क्वेश्चन 58 का, राजस्थान में कौन से जिले में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है? ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है ऑलरेडी। जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर नहीं आएगा इसमें, बीकानेर आएगा। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर आएगा, तीनों बड़े जिले आ जाएंगे। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, ये गलत हो जाएगा आपका। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जो आपका करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है आपका कि भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसको खोयतू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खोयतू बोलते हैं। आगे आपका आता है सीमा सुरक्षा बल जनवरी 2022 में क्या चलाया था? ऑपरेशन सर्द हवा चलाया था। सीधा सीधा बहुत बार न्यूज में आया था। भारत में सर्वाधिक रागी कहाँ पे होती है? तो आपकी जो भारत के अंदर सर्वाधिक रागी जो होती है वो कर्नाटक की होती है। एक्चुअली रागी आपके सिलेबस में नहीं दिया और इन्होंने चीटिंग कर दिया आपके साथ, पेपर के अंदर ये पूछ लिया गया है। अगला आता है क्वेश्चन आपका 62 का। 62 के क्वेश्चन में दे रखा है कि मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है, प्रथम गुजरात का स्थान है। तो दूसरा आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 63 का, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक टिकट, ये 15 अगस्त 1949 को छपा था। ये राजस्थान की पहली इमारत थी जिसके ऊपर 1 रुपये का डाक टिकट छपा गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध गोंडीय संप्रदाय का है। ये जयपुर वाले पूछते हैं ना, गोंडीय संप्रदाय का है। अगला आपका 65 का क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? सीकर में आ गई, जोधपुर में आती है, नागौर में आती है, तो पाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाली के अंदर इसका पानी नहीं आता। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात धौलपुर के अंदर आता है? आपको पता ही है, ये तो रटाया क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। बीथड़ी पवन ऊर्जा, बीथड़ी तो अपने जोधपुर के अंदर लग रही है, तो कहाँ पे है बीथड़ी? जोधपुर के अंदर। जोधपुर का महामंदिर उपासना का है, तो ये नाथ संप्रदाय का है। जोधपुर का जो महामंदिर है ये नाथ संप्रदाय, आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 69 का कि मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों के लिए, तो शहरी निकाय के लिए हमने पढ़ा था कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो चल रही है, 100 दिन का इसके अंदर रोजगार दिया जाएगा, न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। मैंने इस योजना को अलग से डाल रखा है, पूरी योजना डाल रखा है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जो आप अपने जो IQ लेवल अकेडमी का यूट्यूब चैनल खोलोगे उसके ऊपर नाम सर्च करते ही आपके पास होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? तो हरित GNP की गणना, पर्यावरण संरक्षण, हरित गृह प्रभाव, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज, अच्छे किस्म के बीज, चावल और गेहूं के लिए ये अच्छे किस्म के बीज तैयार किए गए थे और खाद बीज का यूज किया गया था। अगला 71 का क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों के अंदर द्वितीय अपील करने के लिए आपको 30 दिन का समय मिलेगा। 30 दिन के अंदर आप सेकेंडरी जो PIL है वो दायर कर सकते हो। अगला आपका 72 का आता है कि सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीमुद्दीन नागौरी, ये देखो कहाँ घुमाया आपको, चिश्ती संप्रदाय के थे हमीमुद्दीन नागौरी, और जो अपने ख्वाजा साहब चिश्ती थे अजमेर वाले, ये क्या थे? चिश्ती संप्रदाय के थे। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी ये लूणकरण शहर बीकानेर के अंदर बनी थी। आपको डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 का है कि राजस्थान में नियोजित विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान में जो नियोजित विभाग है तो उसकी स्थापना 1953 में हुई थी। कब हुई थी? 1953 के अंदर हुई थी। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? 75 का देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? ठीक है, तो बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है उसकी स्थापना कब की गई थी? बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है उसकी स्थापना की गई थी 2008 के अंदर की गई थी। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन अपना, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस शहर पर आयोजित होता है? तो ये झालरापाटन के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? झालरापाटन के अंदर होता है। डी आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का, ये तो प्रताप था ना, प्रताप जो था उससे ये आपके यूपी से निकलता था और पूरे देश के अंदर इसमें छपा था। ठीक है, ये जो विद्यार्थी थे क्या नाम था उनका, तो उन्होंने ये छापा करते थे, है ना।
गणेश शंकर विद्यार्थी छापा करते थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है कि भारतीय लोक कला मंडल संस्थान। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान आपके उदयपुर के अंदर है, ही आपको बताइए, रटे रटाए क्वेश्चन है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो ये एंटोनियो गुतरेस हैं वर्तमान में महासचिव, एंटोनियो गुतरेस, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो है, मैंने जो संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ा रखा है उसमें सारी चीज़ें खोल के बता रखी है सभी के बारे में। जनवरी 23 में 108वीं इंडियन साइंस कॉन्फ्रेंस जो है, जनवरी 23 में जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक मतलब अपने कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो नागपुर के अंदर हुई थी। कहाँ पे हुई थी? नागपुर के अंदर हुई थी। आगे 81 में है, वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है राजस्थान में? आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में केंद्रीकृत, राजस्थान की बात हो रही है, केंद्रीकृत आर्थिक प्रणाली, केंद्रीकृत आर्थिक प्रणाली, संघीय आर्थिक प्रणाली, सार्वजनिक आर्थिक प्रणाली, जिला स्तरीय। तो यहाँ पे जिला स्तरीय डेवलपमेंट की बात की गई है। ठीक है, आगे जो आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थानांतरित कृषि, ये तो बहुत बार बताया मैंने। झूम असम में, पोन्नम केरल में, पोंडू आंध्र प्रदेश ओडिशा में, कुमारी, कुमारी वेस्टर्न घाट में बोला जाता है। ये आपका सुमेलित नहीं है, कुमारी जो है वो वेस्टर्न घाट में बोला जाता है। 82 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला जो 83 का क्वेश्चन है, 83 के क्वेश्चन दे रखा है कि किस संत के रूप में, क्या दे रखा है कि किस संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मंगलूणा गांव में हुआ था इनका, सिक्कर के अंदर। कहाँ हुआ था? सिक्कर के मंगलूणा गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सिक्कर के मंगलूणा गांव में हुआ था। आगे 84 का क्वेश्चन आता है कि हाल ही में खबरों में रहा परख, परख तो ये तो शिक्षा विभाग का है ना, परख तो, परख किसका है? शिक्षा विभाग का है। किसका है? शिक्षा विभाग का। तो परख जो निम्न किसका संबंध है? परख का जो है वो शिक्षा का पोर्टल है। परख पोर्टल जो है वो शिक्षा का पोर्टल है। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला आता है अपना भोर कार्यक्रम, जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया गया था। ये भिक्षुओं के लिए चलाया गया था भाई, भिक्षुओं का पुनर्वास के लिए चलाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की है, कुबले माला उद्योतन सूरी की है, पृथ्वीराज विजय चंद्रबरदाई की। ये गलत हो जाएगा आपका। पृथ्वीराज जो विजय है वो चंद्रबरदाई की नहीं है, पृथ्वीराज रासो है वो है चंद्रबरदाई की। आगे आता है कि यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए, प्रधान देशांतर रेखा का, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? देखिए दोस्तों, इसने क्वेश्चन को बदल दिया। क्या कह दिया कि भारतीय रेखा कितने पे निकली हुई है? 82.5 पे। 82 जो आपका डिग्री है, 82 डिग्री 30, 82.30 पूर्व देशांतर जो है वो निकला हुआ है। और वैसे यदि नॉर्मल आपसे पूछ लेता तो 180, जो आपके जो इंग्लैंड का जो लंदन शहर है वहाँ के ग्रीनविच से 180 निकली हुई है। लेकिन कहा कि मान लिया जाए, क्या कहा कि आईएसटी को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए। प्रधान रेखा का दर्जा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? 82.30 हो जाएगा। नहीं, इसका आंसर क्या होता है? 180 होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका 88 का। 88 का जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है कि निपुण भारत मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। ये तो कौन कर रहा है? शिक्षा मंत्रालय तो कर रहा है। निपुण भारत मिशन जो है ये शिक्षा मंत्रालय का है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें कौन शामिल नहीं है? तो समिति जो होती है उसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा का विपक्ष का नेता, विधानसभा का अध्यक्ष, और यदि विधान परिषद है तो उसका नेता भी हो जाएगा इसके अंदर। न्यायाधीश नहीं होता भाई इसमें, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसमें सिफारिश में शामिल नहीं होता। ठीक है, तो आपका 89 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 का है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू पुनर्विवाह जो हुआ 1857 की क्रांति हुई, लिए लॉर्ड कैनिंग के समय की बात आती है, 1856 की बात आती है। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन अपना 91 का, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब। शुक्र तालाब कब हुआ था? नागौर दरबार में। नागौर दरबार में गए थे तब नहाने के लिए एक तालाब बनवाया था इन्होंने, तो उसका नाम क्या रखा था? शुक्र तालाब। अगला है चार हाथों वाला बाबा। ये तो कल्लाजी राठौड़ को बोलते हैं, बच्चा बच्चा इनकी कहानी जानता है। फल्गुबाई का संबंध किससे है? तो फल्गुबाई जो है वो चरी नृत्य से संबंध रखती हैं। फल्गुबाई जो है
वो चरी नृत्य से संबंध रखती हैं। भरतपुर राज्य प्रजामंडल संघ की स्थापना 1928 में हुई थी, 1928 के अंदर हुई थी। आगे बात आती है कि राज्य में संचालित सूखा संभावित क्षेत्र, सूखे के लिए क्या करना है। मैंने बताया था कि सूखे के लिए और सब में 90-10 कर दिया गया है, लेकिन जो 60-40 कर दिया गया और 10, देखो सभी में राजस्थान के 60-40 कर दिया गया है। 60 जो है केंद्र सरकार देगी, 40 राज्य सरकार देगी। पहले 75-25 का था, 90-10 जो है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए किया गया है। तो बात ये आती है कि अब ये सूखा जो है यहाँ पे कितना दे रहा है, यहाँ पे केंद्र सरकार को 75 देना है और राज्य सरकार को 25% हिस्सा देना है। अगला जो अपना क्वेश्चन आता है डी क्वेश्चन 95 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 21 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल, तो ये भाई जैसलमेर के अंदर अभी लेटेस्ट खोज के अंदर मिला है कि जैसलमेर के अंदर सबसे ज़्यादा जो आपके लाइमस्टोन है उसके भंडार मिले हैं। ठीक है, अगला आता है 97 का क्वेश्चन। 97 का क्वेश्चन आता है कि शहाबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण था। तो आपको पता है जगत सिंह का काल था, अच्छा चित्रकारी के लिए अच्छा था, तो जगत सिंह प्रथम इसके करेक्ट आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आता है आपका 98 का क्वेश्चन। 98 में दिया गया है कि 1818 में कंपनी की ओर से राजपूतों राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था। ये आरएस का रिटायर्ड क्वेश्चन है, चार्ल्स मेटकॉफ था। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ था, वो था। निम्न में से राजस्थान के किस जिलों के समूह में मुख्यतः कच्छारी मृदा पाई जाती है। तो कच्छारी मृदा या दोमट मिट्टी जो नदी द्वारा बहा के लाई जाती है, तो नदियाँ कहाँ कहाँ, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर काली मिट्टी हो जाएगी, बीकानेर जैसलमेर के अंदर आपकी जो भूरी रेतीली मिट्टी हो जाएगी, भरतपुर और धौलपुर जो है यहाँ पे, तो कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है और भरतपुर जो धौलपुर का जो क्षेत्र है उसके अंदर आपकी भरतपुर धौलपुर जो क्षेत्र है उसके अंदर आपकी कच्छारी मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, आगे 100 का क्वेश्चन आता है के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां क्या है, जो के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया, उनकी कौन सी करती थी। तो उनकी थी, कौन सी करती थी उनकी पंचरंग चोला पहर सखीरी, कौन सी थी, पंचरंग चोला पहर सखीरी, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 101 का निम्न में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है। तो ग्राफिकल जो फाइल है वो एक्सटेंशन किस समूह में है। तो ग्राफिकल फाइल जो एक्सटेंशन है आपकी वो किस समूह के अंदर है। तो देखिए वो आपकी किस में है, वो आ जाएगी जेपीजी, जीआईएफ और बीएमपी, जेपीजी, जीआईएफ और जेपीजी, जीआईएफ और बीएमपी। जो आपका करेक्ट आंसर इसके अंदर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आता है 102 का MS एक्सेल निम्न में से कौन सा सही फॉर्मूला है। तो देखिए MS एक्सेल की जब बात आती है तो उसके अंदर कोमा लग जाती हैं, क्या लग जाती हैं, कोमा लग जाती हैं। सीधे सीधे सूत्र मेरे तो ये याद है, बस कोमा लग जाती है। कोमा लग जाती है तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल पावर 2-3 कोमा आ जाएगी। आगे है NTFS। NTFS का मतलब क्या है। तो NTFS माइक्रोसॉफ्ट का है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है। ये क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 103 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन आपका 104। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए की स्ट्रोक। तो ये भाई शिफ्ट F5 की जो पूंजी दबाते हैं ना, तो ये आपके अंतिम स्थान के अंदर आप चले जाते हो। अगला जो क्वेश्चन आता है 105 का 104 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। 105 में ये आपके बार कोड्स OMR आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं के लिए होते हैं। बार कोड जो होते हैं वो आपके ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करने के लिए होते हैं। QR कोड होते हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए। फिर ये जो आपके OCR हो गए, ठीक है, तो ये आप देख लेना, आप बार कोड, QR कोड और OMR जो हैं उनसे मिलान करके इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, ये जो आपके हैं इनको करेक्ट कर लेना। तो ये कितने का क्वेश्चन है, 105 का क्वेश्चन है। अगला आता है 106 का 106 का अच्छा क्वेश्चन है, आना भी चाहिए ये।
लाइफ हाई के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। लाइफ हाई 106 डेटा ट्रांसफर करने के लिए यह सामान्य बल्ब का उपयोग करता है, सामान्य बल्ब का उपयोग करता है, ठीक है। दूसरा दे रखा है ये तकनीकी प्रकाश के दृश्यमान स्पेक्ट्रम का उपयोग करती है, ये बात सही है इसकी। लाइफाई की गति वाईफाई की तुलना में धीमी, अरे धीमी कहाँ मूर्खों, ज़्यादा होती है, ये गलत हो गया आपका। आगे है लाइफाई वाईफाई से सस्ती तकनीकी होगी, बिल्कुल ये बात सही है, तभी तो ली जा रही है। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर 2 और 4 का, 2 और 4 का किस में आपके 2 और 4 का आपके 2 और 4 का जो आपके करेक्ट आंसर जो है वो डी के अंदर आ जाएगा। 2 और 4 जो है करेक्ट आंसर डी में आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है अपना, अगला क्वेश्चन आता है 107 का। 107 का दे रखा है कि किस किस का किसके साथ प्रयोग होता है, ठीक है। अगला है 108 का, बच्चों में सबसे बड़ा होता है लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ ये अंत सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो ये थाइमस होता है। क्या होता है? थाइमस होता है। एक करेक्ट आंसर। 109 में यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा उसकी इस तरह रहेगी, वो कितनी गिरो कितनी ना गिरो, ठीक है, कुल ऊर्जा उसकी उतनी रहेगी। भाई जितना वजन आप छत से लेके कूदोगे तो उतना ही तो रहेगा। OTEC 107 का क्या है? 110 का क्या है? OTEC तो ओशन थर्मल एनर्जी जो आपका कन्वर्जन, ठीक है। आगे आते हैं अगला 111 का, दो शाखाओं वाले समांतर परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है। यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 है तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो दूसरी शाखा का जो प्रतिरोध है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 ओम, ठीक है। ये मैंने निकाले हैं, निकाल के आपको बता रहा हूँ, 36 ओम हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड पे इसको वापस बाद में इजी तरीके से समझा दिया जाएगा। अल्प विराम के आकार के जीवाणु, ये विब्रियो कहलाते हैं भाई। अल्प विराम जो होते हैं उनके आकार के जो जीवाणु होंगे उनको विब्रियो कहते हैं, विब्रियो, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करो, ये मैंने सीधा सीधा बता रखा है। मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हेलोनेस है, तो ये समतापीय ओजोन के ह्रास के लिए तो सभी काम में होंगी, ठीक है, सारी काम में आएंगे, तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है 114 का, जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन करिए। जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ रहेगी? भूमध्य रेखा की, क्योंकि अच्छा प्रकाश मिलेगा, अच्छा दिन मिलेगा, अच्छी रात मिलेगी, तो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रतिकूल होती हैं, बरसात अच्छा होती है, अनुकूल होती हैं, तो यहाँ पे बढ़ जाएगा। आगे आता है आपका 115 का इसरो के लिए बोला गया है। 115 का जो क्वेश्चन है वो इसरो के लिए बोला गया है। इसमें क्या बोला गया है कि कथन चयन करो। इसरो द्वारा पहले भारतीय उपग्रह का निर्माण किया गया और इसे 75 में USA द्वारा प्रक्षेपित किया गया। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन इसरो की विपणन शाखा है, बिल्कुल सही बात है भाई। इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन में स्थित है, ये बात भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 और 3 जो है, 2 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 116 का, नीचे दिए गए श्रृंखला में गलत श्रृंखला क्या है? 260 जो है वो आपकी क्या है? गलत श्रृंखला है। 260 जो है वो आपकी गलत श्रृंखला है, ठीक है। आगे 117 का, निम्न विकल्पों में से के स्थान पर संबंधित अक्षरों को चूज करना है। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर है 117 का करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? WUSQ आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। आगे हैं 118 का चलो मैथ का है, ये मैथ बोर्ड पे समझा देंगे। 119 का आप करने के लिए उतरोगे तो 10 मीटर आएगा इसके अंदर, ठीक है, करेक्ट आंसर 10 मीटर हो जाएगा। 121 का ये भी मैथ बोर्ड पे समझा देंगे। 121 का यदि आप करोगे तो 121 के अंदर 16 त्रिभुज आएंगे। कितने त्रिभुज आएंगे? 16 त्रिभुज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 122 का आप कर ही लोगे। 123 ये भी मैथ का है, बोर्ड पे बता देंगे। 124 का भी। अगला 125 का यदि आप ये रिश्ता निकालोगे तो पोत्री का रिश्ता हो जाएगा। ए से डी का जो रिश्ता है वो पोत्री का रिश्ता हो जाएगा। अगला जो आपका आता है वो मैथ का है, बोर्ड पे बता देंगे। ये जो क्वेश्चन है ये मैथ वाले बोर्ड पे बता देंगे। एक ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो रहा है, किस सांकेतिक भाषा में ये का अर्थ ये है तो उसको विक्ट्री का अर्थ क्या होगा? तो आपका 130 जो है
130 के अंदर अक्स एस से स्टार्ट हो जाएगा, ये किससे स्टार्ट हो जाएगा, अक्स एस से स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 130 के का। 131 का हिंदी का है कि नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द है। तो मांगलिक जो होता है उसको भरत वाक्य बोलते हैं। कौन सा वाक्य बोलते हैं नाटक के लिए, भरत वाक्य बोलते हैं। किस विकल्प में एलोकेशन शब्द का हिंदी क्या होगा, नियतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नियतन हो जाएगा। आगे है कि विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन करना है आपको, ये आप कर ही लोगे। फिर अगला 134 का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो ये देखो, ये तो बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है, विचारणीय, पारिवारिक और औत्पैतिक जो है ये आपका, इसमें प्रत्यय भी है और उपसर्ग दोनों लगा हुआ है। व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो से जो है ये संग्रहहीन नहीं है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे आता है अपना 136वां, असंगत विकल्प का चयन करना है आपको। असंगत विकल्प कौन सा है, तो इसका असंगत विकल्प है माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, ये रंजक क्रिया वाला जो है ये असंगत है। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। तो संज्ञा से निर्मित विशेषण चिंतन नहीं है। कौन सा नहीं है, चिंतन नहीं है। किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अंधविश्वास जो है उसके अंदर तत्पुरुष समास नहीं है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है 139 का, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य का चयन क्या हो जाएगा, इसका शुद्ध वाक्य, उसे परमात्मा पर विश्वास है। क्या है, परमात्मा पर विश्वास है। अगला है अयादि स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित, तो ये आपका विनायक जो है, विनय प्लस एक सही है। फिर आपका चयन जो करना है वो असुमेलित का करना है। असुमेलित के अंदर विधायक आ जाएगा, विधेय प्लस एक जो है ये असुमेलित है। ठीक है, विधेयक जो है करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला आपका इंग्लिश का है, इंग्लिश का भी मैंने सोल्व किया है। तो इंग्लिश का आपका 141 स्टार्ट होता है। 141 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो इंग्लिश का स्टार्ट होता है। तो इंग्लिश का मैंने सोल्व किया है। ठीक है, सोल्व तो वैसे मैथ वगैरह के भी कर लिए, लेकिन उनको थोड़ा समझाना ज़्यादा अच्छा रहता है। 141 के अंदर आपका पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 142वां जो है इसका एपेथी हो जाएगा, एपेथी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 143 है, 143 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सुप्रेसेड हो जाएगा। ठीक है, 144 देखते हैं हम। 144 जो है 144 आई वॉज मेड टू लव, ये आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 144 का आंसर बी हो जाएगा। फिर अगला 145 है, 145 का आपका क्या हो जाएगा, ये इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछ रखा है तो सोयल हो जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 148 जो है 148 आप देख लेना। 149 जो है 148 जो है उस वो 147 147 जो है वो आपका इसका जो करेक्ट आंसर डी निकाला है, ओनली थर्ड और फोर्थ निकाला गया है। ठीक है, आगे 148 जो है उसका सिक हो जाएगा, 148 का सिक हो जाएगा। 149 जो है उसका बी हो जाएगा, दा और ए हो जाएगा। ठीक है, और अगला जो है 150 का जो है वो आपके लिए छोड़ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी सस्पेंस और डाउट के क्वेश्चन हैं, जिनके आंसर आरपीएससी क्या मानती है वो देखते हैं। किस हिसाब से आरपीएससी क्वेश्चन जो है उनको सेट करती है, किस हिसाब से आंसर मानती है। तो 5 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं कम से कम जिनमें या तो कोई ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है या कहीं कहीं 2 ऑप्शन जो हैं वो मैच खा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय, मिलते हैं। और यदि आपको अपना चैनल अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। यहाँ के मैक्सिमम आंसर जो हैं आप तो IQ लेवल एकेडमी का जो चैनल पेज खोलोगे उसके अंदर आप सर्च करके देख सकते हो। ठीक।